Hello students, in this video we will be solving the long answer type questions of the chapter statistics. Okay, so let's get started. See, in the first question we have to find out the mean, median, mode for the following data, and the data is given in which type of form. In the previous lecture I have already told this is inclusive form. Now how can we say that it is inclusive form? Because the upper limit doesn't match with the lower limit of the next class. Okay, so first of all we have to convert it into exclusive form. So इसको exclusive form में कैसे करेंगे? -0.5 इसमें और +0.5 इसमें. तो चलो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं. ठीक है, 11 to 15 इसको अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10.5 to 15.5. ठीक है, उसके बाद 15.5 to 20.5. ठीक है, उसके बाद 20.5 to 25.5. उसके बाद 25.5 to, ये तो समझ में आ रहा है, 30.5. उसके बाद 30.5 से 30.5 to 35.5, 35.5 to 40.5, 40.5 से 45.5, and the last one is 45.5 to 50.5. Up to this much it is clear. छोटे से -0.5 और बड़े के साथ मतलब अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड. ओके, ठीक. अब इसमें से हम क्लास इंटरवल जो था, ये तो क्लास इंटरवल होता है ना. अब इसमें से क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, जिसको हम xi रिप्रेजेंट करते थे. देखो पहले तो मैं मीन निकालूंगा यूजिंग डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग है, तो एज्यूम मीन मेथड जो कि हमारे सिलेबस में है इस बार. ठीक, उसके बाद मैं मीडियन निकालूंगा और उसके बाद मोड निकालूंगा. तो जो 3 फॉर्मूला बताया था मैंने ग्रुप डेटा के लिए, वो एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा. क्लियर है? चलो, तो इसका क्लास इंटरवल से मतलब इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा? क्लास इंटरवल से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, देखो कितना आ रहा है, 26 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 13. और बच्चों यहां पर एक हिंट दे देता हूं, जब तुम पहला क्लास मार्क लिख लो उसके बाद यहां पर इंटरवल चेक करते हुए चलो. या तो लोअर लिमिट्स को चेक करते हुए चलो या तो अपर लिमिट को चेक करते हुए चलो. ठीक है, जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ऐड करते हुए चलना है. मतलब कि देखो मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर 15.5 से 20.5 कितना ज्यादा, 5. तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये 18 होगा, और तुम चेक भी कर सकते हो. 15.5 प्लस 20.5 ऐड करने से कितना आ रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 18. क्लियर है अब? ओके, तो अब फिर से यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23. फिर यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28. फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33. फिर 38, फिर 43 और लास्ट में 48. क्लियर है? ओके, अब चलो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. फ्रीक्वेंसी ये है, पहले इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 14, इसके लिए 12, 4 और 2. ठीक है, अब देखो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा इस बार, एज्यूम मीन मेथड. तो मैंने क्या बताया था, यहां पर कितना क्लासेस है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बीच में से कोई एक, तो मान लो मैं यहां पर ये जो 28 है
इस 28 को मैं एज्यूम मीन ले लेता हूं, मतलब इसको मैं मान लो एज्यूम मीन ले लेता हूं। ठीक, तो पहले मुझे तो मीन निकालना है, तो मीन के लिए यहां पर मैं लिखूंगा डी आई। डी आई क्या होता था, एक्स आई माइनस ए होता था, एक्स आई माइनस ए होता था। ठीक, चलो तो 28 माइनस 13 ऐसा बोलेंगे कि 13 माइनस 28 बोलेंगे? हाँ, 13 माइनस 28 बोलेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -15। क्लियर है? फिर 5 ऐड करते हुए चलना है, मतलब यहां पर -10 हो जाएगा, यहां पर -5 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला सवाल है। ठीक, ओके। अब क्या करना होता है हमको, एफ आई डी आई, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, 30, नेगेटिव है तो -30। ठीक, उसके बाद 3 इंटू -10, तो इसमें भी -30। क्लियर है ना? आ रहा है ना समझ में? चलो, उसके बाद 6 इंटू -5 कितना हो रहा है, -30। 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 0। 14 इंटू 5 कितना हो जाता है, 70। 10 इंटू 12 120। 4 इंटू 15 60। 2 इंटू 20 40। क्लियर है? चलो, ये हो गया लाइन। चलो, अब इसका समेशन लिखना पड़ेगा हमको, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, क्योंकि हमको तो पता ही है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू, एज्यूम मीन लिख रहे हैं तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, ओके। चलो अब ऐड करते हुए चलो, देखो यहाँ पर -30, यहाँ पर -30, यहाँ पर -30, तो टोटल ऐड करने से कितना आ जा रहा है, -90, यहाँ पर +70 है, तो यहाँ पर टोटल -20 एक्स्ट्रा। इस 120 से यहाँ पर अगर हम 20 को घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पर टोटल 100 आ जा रहा है। ठीक है, और 60 + 40 मतलब यहाँ पर भी 100, तो टोटल हमारा जो एफ आई डी आई आया वो है 200। समझ में नहीं आया होगा तो चलो दिखा देता हूँ एक बार फिर से, -30 -30 और -30 मतलब -90। ठीक, ओके। अब पॉजिटिव देख लो, 70 + 120 190 और +60 + 40 कितना होता है, -290, मतलब यहाँ पर प्लस है, तो टोटल कुल मिलाकर कितना आया, 200। ठीक है, सही है ना? ओके। अब समेशन ऑफ एफ आई देख लो, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो रहा है, 2 + 3 5 + 6 11 + 7 18 18 + 12 कर लो ताकि 0 आ जाए, तो 30 30 प्लस यहाँ पर 6 36 और यहाँ पर 14 मतलब 50। ठीक है, जीरोस बनाते हुए चलो, जब भी जीरोस मिल जाता है तो एडिशन करना आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 के बाद मतलब 14 ऐड नहीं किया, 18 के बाद तुरंत 12 ऐड कर दिया। ठीक, क्योंकि हमको ये भी दिख रहा है कि 14 + 4 18 + 2 20, तो 30 + 20 इजीली बोल देंगे 50। क्लियर है? चलो, तो अब हमारे पास जो ये ए है, ए कितना होता है, 28 हो रहा था। ठीक, प्लस एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास, 200 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया, 50, तो टोटल इट इज इक्वल टू 28 + 4 विच इज इक्वल्स टू 32। तो हमारे पास मीन निकल के आ गया, मीन इज इक्वल टू 32। क्लियर है? मेरे साथ नोट कर रहे हो ना? ठीक है, आ गया समझ में ये? तो चलो, ऐसा ही एग्जाम में करना है, अगर सिर्फ मीन पूछे तो बस यही लॉजिक और यही मेथड यूज करना है। ठीक है, इंक्लूसिव दे तो एक्सक्लूसिव दे, तो यहाँ तो एक्सक्लूसिव मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था, तो एक्सक्लूसिव देगा तो मतलब अपर और लिमिट और लोअर लिमिट मैच कर जाएगा, तो वो चेक कर लोगे और डायरेक्ट अप्रोच कर दोगे।
ठीक, ओके। अब हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए मैंने क्या बोला था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको एक चाहिए। तो यहां पर मान लो मैं CF ले लेता हूं, जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलो, यहां पर ये 2 है फर्स्ट वाले के लिए, फिर 2 + 3 ऐसे ऐड करो, ये 2 और ये 3, तो टोटल ये हो गया 5। फिर 5 + 6 कितना हो रहा है, 11। 11 + 7 कितना हो रहा है, 18। 18 + 14 कितना हो रहा है, 32। 32 + 12 कितना हो रहा है, 44। 44 + 4 48, और 48 + 2 50। तो देखो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसका सेम हो जाएगा, तो वो तो होना ही है। तो समेशन ऑफ Fi इज इक्वल टू 50। ठीक, ओके। अब चलो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस h इंटू, h मतलब क्लास विद। फॉर्मूला के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक। वहां पर हर एक फॉर्मूला और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर किया गया है। यहाँ पर मैं सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, ओके। एल क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला है, लिख लो। टोटल फ्रीक्वेंसी जो एन है इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fi, जो कि है हमारे पास यहाँ पर 50, ठीक है। तो मीडियन क्लास होता है हमेशा, लिख लो, मीडियन क्लास is the class whose cumulative frequency is just greater than n/2, ठीक। तो यहां पर n/2 कितना हो रहा है इसके लिए, 25। अब 25 से ज्यादा किस लाइन में है, 32, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा हमारे पास मीडियन का क्लास। दिस इज द मीडियन क्लास, ठीक है। तो अब चलो इसका फॉर्मूला लिखते हुए चलते हैं। एल क्या है हमारे पास, तो मीडियन कितना बन जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दिख रहा है हमको, ये 30.5, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, इसको ब्लैक से लिखता हूं, चलो, मीडियन इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया हमारे पास ये 30.5, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई h विद ऑफ द क्लास, सबका क्लास सेम है, विद कितना हो जा रहा है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई n/2, अभी कितना आया 25, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इसमें हम 0 लिखे थे एक तो ना, तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास मतलब दिस वन, तो हम लिखेंगे यहां पर 8 मतलब 18, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी हो गया ये, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसका वैल्यू नीचे लिखेंगे और हम फाइनली आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30.5 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी प्लस, यहां पर प्लस होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर हो गया 7 डिवाइडेड बाय 14, तो विच इज इक्वल टू 30.5 प्लस, देखो ये कैंसल आउट करने से ये हाफ हो जा रहा है, तो मतलब 2.5, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो है 33। हो गया, लिख लिए, दिख रहा है ना टोटल, हाँ चलो हो गया, लिख लिए। तो मीन और मीडियन हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब हम निकालेंगे मोड, चलो। तो मोड का फॉर्मूला क्या था, वो तो और ही आसान फॉर्मूला था ना, मोड इज इक्वल टू बच्चों L प्लस H इंटू
f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। इट इज इक्वल टू मॉडल क्लास कौन सा होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो देखो यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो यही हो जाएगा मॉडल क्लास। तो हम क्या लिखेंगे 30.5, क्योंकि ये हमारा जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होता है मॉडल क्लास, प्लस h तो यहां पर भी 5 होगा, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है 14, माइनस प्रीसीडिंग क्लास का कितना है 7, डिवाइडेड बाई 2 इंटू f1 तो कितना हो जाएगा 28, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 7, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्लास मतलब मॉडल क्लास के बाद वाला, तो ये 12। क्लियर है, वैल्यू समझ में आया ना। f1 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसलिए 14 लिखे, तो 2f1 28 हो गया। f0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास उससे आगे वाला, तो मतलब 7 वाला, और f2 मतलब अगला वाला। ठीक है, तो ये 12 लिख दिए, तो इट इज इक्वल टू 30.5 प्लस 5 इंटू, बोलो ऊपर क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा 28 माइनस 7 21 माइनस 12 कितना हो जा रहा है 9। ठीक है, तो टोटल इट इज इक्वल टू 30.5 प्लस 35 बाई 9, तो विच इज इक्वल टू 30.5 प्लस 3.27, तो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसको 8 9 बोल सकते हो, तो इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 34.38 या 39 कोई भी बोल दो। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। क्लियर है ना, आ गया समझ में। तो ऐसे करना होता है, अगर इंडिविजुअली अगर मीडियन दे तो सिर्फ मीडियन वाला पार्ट करेंगे, अगर इंडिविजुअली मोड दे तो मोड वाला पार्ट करेंगे, और अगर इंडिविजुअली मीन दे तो मीन वाला पार्ट करेंगे। मैंने एक ही साथ सबको समझा दिया। ठीक है, इसलिए फर्स्ट सवाल यही करवाया। नोट कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अब इस सवाल में हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू नहीं गिवन है ना, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू नहीं गिवन है, हमको ये वैल्यू भी चाहिए और हमको ये वैल्यू भी चाहिए। तो इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्ट से ये आ सकता है। ठीक, तो चलो ऐसा सवाल मीन के ऊपर भी आ सकता है, मोड के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं मीन का दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मीडियन बोल दिया गया है 35। अब एक बात बताओ, ये जो 35 मीडियन है ये कौन सा क्लास में बिलोंग करेगा, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये इस क्लास में बिलोंग करेगा, क्योंकि 35 इससे ज्यादा ही है, तो उसी क्लास में बिलोंग करेगा। पिछले सवाल में भी देखे थे 30.5 से लेकर 35.5 के बीच में आया था 33 आया था ना, तो मतलब हमेशा मीडियन जो क्लास है उसके बीच में ही रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट एवरेज होगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसी के उसमें ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मीडियन क्लास है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस h इंटू कितना होता है n/2 माइनस CF0 डिवाइडेड बाय कितना F1। ठीक है, चलो यहां पर तो हमको दिख चुका कि ये हमारा मीडियन क्लास है, तो हम मीडियन का और मीडियन का वैल्यू भी गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे इम्प्लाइज 35 इज इक्वल टू, क्योंकि मीडियन ऑलरेडी गिवन है 35, तो 35 L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 30 प्लस विद कितना है
10 करके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई n/2। अब बोलो n/2 क्या होता था? टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ। तो यहाँ पर क्योंकि टोटल गिवन है तो हम बोलेंगे n/2 इज इक्वल टू 170/2 इज इक्वल टू 85। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 85 माइनस, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 मतलब 30 प्लस a, यही प्रीसीडिंग क्लास हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारा मीडियन क्लास है। दिस क्लास इज द मीडियन क्लास, ठीक है। तो फॉलोइंग क्लास हो जाएगा ये और प्रीसीडिंग क्लास हो जाएगा ये। तो अप टू दिस मच वी शैल ऐड, अप टू दिस मच वी शुड ऐड, ठीक। तो ये हमारा जो CF0 मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास वो है 30 प्लस a होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि है हमारे पास ये 40। अप टू दिस मच इट इज क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट दिस डाउन up to this much. Okay, now see, it implies 35 minus 30, that is 5 is equal to 10 by 40 multiplied by 85 minus 30 minus a. Clear? Okay, now it is implies 5 is equal to 10 by 40 means 1/4 multiplied by 55 minus a. Clear? So that implies 5 multiplied by 4, it is 20, is equal to 55 minus a. So that will imply a is equal to 55 minus 20, so which is equal to 35. So the value of a is, that is the missing frequency over here, is 35. Now we shall find out the value of b. How? See, 170 is equal to, because it is the total frequency, so 170 is equals to 10 plus 20 plus a means we have already derived the value which is 35 plus 40 plus b plus 25 plus 15. Okay, the sum of all the frequency was 170, it is given in the question, implies 170 is equal to, add this up, this is 40, clear, plus 40 80 plus 20 means 100 plus 45 means 145. So 145 plus b is equal to 170, so that will imply b is equal to 170 minus 145, that is b is equal to 25. So the missing frequencies are, a is equal to, so the answer will be a is equal to 35 and b is equal to 25. Clear? I hope I am clear. Okay, note this down. Please pause the video to note it down. Noted? Okay, let's proceed on to the next question, which will be on missing frequency 2. Now see, in this question also the missing frequencies are to be found out. Okay, and this question is based on the mean. Clear? So we will be solving it with assume mean method. So first of all we will write the formula as mean is equal to a plus summation of fi di divided by summation of fi. Now we can prepare the frequency table, which is C. First of all we will write the class mark. What is the class mark? For this case 0 plus 20 divided by 2 means it is 10, then 20 plus 40 divided by 2 it is 30. Also I have already told that you can see the difference also, 0 and 20, the difference is 20, so that is the case for the class marks also. So you can write it like this, just go on adding 20. Clear?
this is the last class. Okay, now see what is the frequencies given. What are the frequencies? In this case it is 15, in this case it is f1, in this case it is 21, in this case it is f2, and in the last one this is 17, and the total summation of frequency is given as 100. Clear? Okay, now see, now we are approaching with the assume mean method. So for the assume mean method we require di, and what is this di? I have already told you can assume the middlemost observation as the assumed mean. Clear? So in this case 10 minus 50 means minus 40, then this is minus 20, this will be 0, this will be 20, and this will be 40. Clear? Now what is fi di? The product. So minus 40 multiplied by 15 is minus 600, this is minus 20 f1, this is 0, this is 20 f1, sorry, this is f2, and the last one is 680. So total summation of fi di is how much? 680 minus 600, that means it is 80 minus 20 f1 plus 20 f2. Up to this much it is clear? Have you noted it down? Please pause the video to note it down up to this much. Okay, now we will be putting the value. See, the mean is 53, it is given, it is equal to a, this is 50, the assumed mean, plus summation of fi di, which is 80 minus 20 f1 plus 20 f2. Clear up to this? Divided by summation of the frequencies, which is 100. It is given in the question itself. Clear? Okay. Now this will be 3 is equal to, this is 100 and this is 80 minus 20 f1 plus 20 f2. Clear? So that will imply this goes multiplied, so this is 300 is equal to 80 minus 20 f1 plus 20 f2. So that will imply 220 is equal to 20 f2 minus 20 f1. Dividing by 20 both the side, we will get 11 is equal to f2 minus f1. This is one equation. And where from we will get the second equation? This one. This one. See, go on adding the values. 5 plus 1 plus 7, which is how much? 7 plus 1, 8 plus 5, 13. Carry 1. This is 1 plus 1, 2, 4, 5. So that is 53. So 53 plus f1 plus f2 is equal to 100. Clear? So hereby we will get the second equation, which is f2 plus f1 is equal to 100 minus 53, which is 47. Clear up to this one? Okay. So this is the second equation. Now adding both the equations, adding 1 and 2, we get f2 minus f1 is equal to 11 and f2 plus f1 is equal to 47. So that means f1 and f1, since it has opposite sign, so it will be cancelled. So it will be 2f2 is equal to 58. So that will imply f2 is equal to 29. Clear? So therefore f1 is equal to how much? 47 minus 29, which gives us the value of f1, which is 18. Clear? So the answer will be the missing frequency f1 is equal to 18 and the missing frequency f2 is 29. Clear? Okay.
लेट्स प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this question is the most complicated one. Okay, because in this case the frequency table itself is not given in the class intervals. Okay, तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे यहाँ से बनाएंगे वो समझा देता हूँ, ठीक है, और इसका आंसर तुम निकालोगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे. क्लियर है? चलो पहले बात को समझ लो कि यहाँ से जब बिलो देन दे और इसके बाद मैं एक एबव वाला भी करवाऊंगा, ठीक है. तो चलो यहाँ पर क्या दिया है, बिलो 10, यहाँ पर क्या दिया है, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 और बिलो 60. तो पहले तो बिलो 10 मतलब क्या हो सकता है, वो 0 से 10. क्लियर? मतलब कि मैंने यहां पर देख लिया कि 10, 20 और मतलब डिफरेंस मेरा जो क्लास विद रहेगा वो कितना का रहेगा, 10 का. तो मैंने 10 से भी उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, अगर मान लो यहां पर 5 दे देता, यहां पर 10 दे देता, तो 5 करके आ रहा है, तो मैं बोलता 0 to 5, 5 to 10. क्लियर है ना? ओके, पहले तो ये बात हो गया. तो यहां पर ये 10 to 20, यहां पर हो गया ये 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50 और यहां पर लास्टली 50 to 60. क्लियर है? ये हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल. ठीक है, मार्क्स. ठीक है, अब यहां पर चैलेंज है नेक्स्ट, यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा. चलो बिलो 10 के लिए तो यहां पर गिवन है 0, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन दिक्कत यहां पर करेगा. ध्यान से देखो, बिलो 20, तो बिलो 20 में 0 to 10 तक भी तो हो सकता है ना. तो यहां पर बच्चों हमको फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखना पड़ेगा, 12 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 12. इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी समझाऊंगा, यहां पर एक फिगर बना के समझाऊंगा. ठीक, चलो 20 to 30, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 8. ठीक है, ये होता चलेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है. ठीक है, ओके. 30 to 40, इसके लिए हो जाएगा 28 माइनस 20 इट इज इक्वल टू 8. फिर इसमें हो जाएगा 33 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 5. और लास्ट ये 40 माइनस 33 इट इज इक्वल टू 7. अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर फिगर से समझो. ठीक है, बाकी तो तुम कर ही लोगे. अब तो आसान है मीडियन निकालना. पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, टोटल सम निकाल लोगे और बस फॉर्मूला लिख के उसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे. क्लियर है ना? ओके, अब ये हो क्यों रहा है, देखो. मान लो ये टोटल हमारे पास एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है, ये अप टू 60, ये बिलो 60 है ना. तो मान लो ये जो रेंज है, ये जो लाइन है, ये 60 का लाइन है. ठीक है, ये 60 का लाइन है. इसके अंदर ये जो एक लाइन बना, ये जो है ये 50 का लाइन है. मतलब समझ में आ रहा है ना? ये 50 to 60 तक का लाइन है. क्या ये लेस देन 60 है, पहले ये बताओ. ऑब्वियसली है. अगर टोटल ये 60 का लाइन है तो इसके अंदर जो भी घुसेगा वो बिलो 60 ही बनेगा. चलो इतना तो समझ लिए. अब ये मान लो ये जो लाइन है ये 40 का लाइन है, ये बिलो 30 का लाइन है, ये 20 का लाइन है और बीच में जो ये छोटा सा ये 10 का लाइन है. क्लियर है ना? ये 20 का लाइन और ये जो है ये 10 का लाइन है, मतलब बिलो 10. अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना बनेगा. देखो अगर मैं 50 से अंदर की तरफ जा रहा हूं तो क्या मैं बिलो 50 की तरफ जा रहा हूं? ऑब्वियसली. और इतना तक ये जो रेंज है, क्या ये 50 to 60 है? हाँ. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसीलिए यहां पर माइनस करना हो रहा है. सिमिलरली मैं जब यहां से यहां तक जा रहा हूं तो क्या मैं 40 के बिलो जा रहा हूं? ऑब्वियसली.
और मेरे पास तब ये दिस लाइन दिस विल बी 40 to 50। तो मैं क्या करूंगा, 50 से अंदर जो था उसमें से 40 से अंदर जो है उसको माइनस कर दूंगा। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है वो माइनस करके आ रहा है। और वैसे भी मीडियन में सोचो मैंने कैसे करवाया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हुए चल रहा था, करेक्ट, डायगोनली ऐड कर रहा था ना। तो मतलब अगर मुझे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चाहिए होता तो मैं क्या करता, फिर माइनस कर देता डायगोनली। तो वही हो रहा है, देखो 40 माइनस 30 डायगोनली माइनस कर रहा हूं, सिमिलरली इसमें माइनस कर रहा हूं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, ठीक। चलो अब अगला एक सवाल है जिसमें हम एबव वाला करेंगे। अब देखो इस सवाल में एबव दिया गया है, तो जैसे पिछले बार मैंने यहाँ पर बिलो था तो 0 to 10 लिया था, लेकिन यहाँ पर एबव है तो यहाँ पर मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल कुछ इस तरह से बनाऊंगा। क्योंकि एबव है तो इससे ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 30 to 40, फिर 40 to 50। क्लियर है ना? पिछले बार यहाँ पर अगर बिलो दे देता, मान लो यहाँ पर बिलो दे देता, तो मैं क्या करता, 10 घटा देता, मतलब यहाँ पर मैं अगर बिलो होता तो बोल देता 20 to 30। क्लियर है? यहाँ पर अगर बिलो होता मतलब बिलो 30 तो 20 to 30, क्योंकि यहाँ पर एबव है तो 30 to 40 ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद 40 to 50, फिर हो जाएगा हमारे पास ये 50 to 60, फिर हो जाएगा ये 60 to 70, फिर यहाँ पर 60 to 70 तो हो चुका, फिर 70 to 80 और लास्ट में 80 to 90। क्लियर है? क्यों यहाँ पर 10-10 करके लिया? क्योंकि 30 के बाद 40 है तो 10 करके विद है, ठीक। ओके, तो ये क्या हो गया, हाइट। अब यहाँ पर फिर से जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्रीक्वेंसी निकालना। सबसे दिक्कत वाला बात यही है, ठीक है। ये तो बिलो के लिए हम पर माइनस किए थे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर उल्टा चलेंगे। देखो क्यों उल्टा चलेंगे, इसका पहले तो ये समझ लो। देखो पहले इसका आंसर लिखते हुए चलेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे पहले ही, और यहाँ पर लिखेंगे 8 - 2 = 6, यहाँ पर नीचे से। फिर यहाँ पर लिखेंगे 19 - 8 = 11, फिर यहाँ पर लिखेंगे 27 - 19 which is 8, फिर यहाँ पर लिखेंगे 30 - 27 = 3, और लास्टली 34 - 30 = 4। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो लॉजिक वही सेम ही है, छोटा सा चीज़ अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये 30, यहाँ पर ये 40 वाला लाइन, यहाँ पर ये मान लो 50 वाला लाइन, ठीक है, और ये मान लो हमारे पास इससे ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं तो बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये हो गया। अब दिस इज द लाइन फॉर, ये जो लाइन है ये एबव मतलब ये 30 का लाइन है, तो ये 40 का लाइन हो जाएगा। तो एबव 30 मतलब क्या ये वाला लाइन है 30 to 40, और ध्यान से देखोगे तो क्योंकि ये 40 का लाइन है तो इससे ऊपर जो जाएगा उसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा मतलब एबव 30 वाला, तो क्या 30 to 40 निकल के आ रहा है? चलो नहीं समझे तो फिर ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो यहाँ पर टोटल जो है, यहाँ पर एक कंटेनर है, तो इसमें से मान लो हम जब फिल करते हैं तो कैसे चलता है, ये अगर 1 वाला लाइन है, ये अगर 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 4 लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना लीटर है, तो क्या मुझे टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है ये और ये एबव 0 लाइन, ये एबव 0 लाइन, और ये क्या है एबव 1 लाइन। तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक का चाहिए कि यहाँ पर कितना लीटर ऑफ वाटर है बोलो, तो क्या मैं टोटल से इसको माइनस करूँगा, हाँ या ना? आ रहा है ना समझ में? ये बोल रहा हूँ मैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या मैं ऐसा माइनस करूँगा, हाँ या ना? ये बॉटम लाइन है, बॉटम से मैं बोल रहा हूँ टोटल 4 लीटर है मान लो, और यहाँ पर ये जो है ये 1 से लेकर 4 तक है,
तो क्या मैं इसको माइनस कर रहा हूं नीचे से? कर रहा हूं। तो यहां पर भी वही लॉजिक है। ये एबव 40 वाला लाइन है ये, और ये यहां से यहां तक ये एबव 30 वाला लाइन है। तो एबव 30 मतलब क्या हो सकता है? वो एबव 80 भी हो सकता है। तो इसलिए टोटल को माइनस करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। 34 यहां से यहां तक और 30 यहां से यहां तक, तो इसमें से कितना आएगा? क्या बोला अभी? यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक 34, तो यहां पर कितना आया? बस इस वाले रेंज में 34 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 4। देखो लिखा हुआ है। सिमिलरली यहां पर ये 42 50 का लाइन है, ये वाला लाइन जो है ये 50 का है, तो ये तो 50 से ऊपर, और हमको ऐसे ये 40 का ऊपर है, तो यहां से यहां तक जो है इसमें हम क्या करेंगे? एबव 40 को माइनस कर देंगे एबव 50 से। क्लियर है? अब इसमें मोड निकालना है, तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। तो ये दो हमारे पास होमवर्क है। क्लियर है? चलो इसको शेयर करना, क्योंकि ये जो मैंने करवाया इसमें 5 सवाल करवाया, लेकिन टाइम बहुत लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना था कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे पास जो है 4 से 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें जितना टाइप का वैरायटी हो सकता है मैंने इसमें करवा दिया। ओजाइव ग्राफ इस बार सीबीएसई में नहीं है, तो उसको मैंने अवॉइड किया। स्टेप डेविएशन भी इस बार नहीं है, तो उसको मैंने अवॉइड किया। उसके ऊपर मैं जो वीडियो है वो बाद में बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले इस बार मैं फोकस कर रहा हूँ 2021 एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो चलो पढ़ाई में ध्यान दो, फोकस्ड रहो, एग्जाम में जरूर अच्छा करोगे। ओके बाय।